स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज हम एचपी टेट का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन जनरली हम जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन की बात होगी। तो एक्सेलरेशन क्या हमारे पास? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कि वेलोसिटी किस रेट के हिसाब से टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो ए इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है हमारे पास, एक एक्सेलरेशन होता है हमारे पास v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब v क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और t क्या है? टाइम है। यदि फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास क्या है वो ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी है, देन एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। इसके बाद बात करते हैं हम रिटार्डेशन की या डिसलरेशन की। अब ये इसमें क्या होता है? डिसलरेशन इज सेड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। इट हैज़ सेम डेफिनेशन एज एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन भी एक्सेलरेशन की तरह सेम है। तो ये भी क्या हुआ? v माइनस यू अपॉन टी। तो इसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हुआ हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी। अब इस केस में हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी? लेस देन इनिशियल वेलोसिटी होगी। देन ए डैश इज क्या? इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये क्या होगा? ए डैश की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए कार स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आर टू 60 किलोमीटर पर आर इन 5 सेकेंड। एक कार है, उसकी स्पीड जो वो चेंज हो रही है 40 किलोमीटर पर आर टू 60 किलोमीटर पर आर इन 5 सेकेंड। तो फर्स्ट इनिशियल स्पीड कितनी थी हमारे पास? 40 किलोमीटर थी यहाँ पे। और सेकेंड स्पीड जो थी फाइनल वो कितनी थी? वो थी 60 किलोमीटर थी। किलोमीटर पर आर में हमें दी हुई थी स्पीड। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इसको टाइम दिया 5 सेकेंड, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए हम करेंगे 40 इंटू 5/18। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 100 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये आई हमारे पास u की वैल्यू। इसी प्रकार v की वैल्यू भी आ जाएगी। हमारे पास क्या था? 60 को हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 150 आया डिवाइड बाई 9 आया। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 16.66 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। टाइम हमारे पास 5 सेकेंड दिया है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू आई हमारे पास 16.66 और u की वैल्यू आई है 11.11 डिवाइड बाई 5। तो हमारे पास 5.55 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके डिवाइड बाई 5 हमारे पास आया 5.55 डिवाइड बाई 5। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 1.11 मीटर पर सेकेंड -2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कार इज़ ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आर। एक कार जो वो 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे है और कम्स इनटू रेस्ट इन 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड के टाइम में क्या वो रेस्ट में आ जाती है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमारे पास दी है 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आर और टाइम दिया हमारे पास 0.5 आर। तो इस केस में हमने क्या निकालना है? इस केस में हम निकालना है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन हमने पढ़ा है फार्मूला भी। तो क्या हो जाएगा? ए डैश इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी कितना है हमारे पास? 0 है। यू कितना है? 20 है। और टी कितना है? 0.5 है। तो हमारे पास -20 अपॉन 0.5। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट हटाएंगे हम तो ए डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी
-200 डिवाइड बाय 5, तो इसको काटेंगे हम तो -40 आ जाएगा हमारे पास आंसर। -40 किलोमीटर पर आर आंसर आएगा हमारे पास -40 किलोमीटर पर आर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ या एसटी ग्राफ इसको बोलते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास एसटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। जब हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होगा, अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ग्राफ में दिया गया है S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने T1 टाइम में और S2 डिस्टेंस ट्रैवल किया T2 टाइम में। और ये स्ट्रेट लाइन जो वो रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड विद जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है ये। तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी हमारे पास इसके बराबर S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। इसके बाद बात करते हैं हम एसटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास दो प्रकार के ग्राफ बनेंगे। तो फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का। इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। और दूसरे ग्राफ में हमारे पास स्लोप क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है डिस्टेंस और टाइम का। स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पर होगा डिसलरेट मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी। इसके बाद नंबर सी ग्राफ है हमारे पास एसटी ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा होगा। तो इसमें देखो हमारे पास S1 और S2 डिस्टेंस दिए हैं लेकिन दोनों बराबर हैं। और T1 टाइम में S1 ट्रैवल किया और T2 टाइम में S2 डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास आएगा फार्मूला है S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो इस प्रकार हम आगे लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमें पता है यहाँ पे S2 बराबर है S1, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो वेलोसिटी आएगी हमारे पास 0/T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगी वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ भी इसको बोलते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है v1 और v2 वो क्या है, बराबर है। तो t1 टाइम में v1 वेलोसिटी है और t2 टाइम में वेलोसिटी क्या थी किसी बॉडी की, v2 है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, v2 और v1 दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे हम। तो इस केस में v1 इक्वल टू v2 है। तो फर्दर हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, 0/T2 माइनस T1। तो इस ग्राफ में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। इसमें नंबर 1 ग्राफ दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है, जो v1 वेलोसिटी है वो की है t2 टाइम में और जो v2 वेलोसिटी है वो t1 टाइम में। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब इस केस में इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात होगी, देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जो वो इक्वली इंक्रीज़ हो रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। तो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसके बाद बात करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अब इस ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी जो वो इंक्रीज मतलब जो चेंज हो रही है, लेकिन अलग अलग टाइम इंटरवल पे वैल्यू उसकी अलग अलग आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम t2 माइनस जो t1 है वो बराबर है t2 माइनस t3 के। और जो हमारे पास वेलोसिटी है इस ग्राफ में v2 माइनस v1 वो बराबर नहीं है v3 माइनस v2 के। ठीक है, इस ग्राफ पे पता चल रहा है ना हमें कि जो टाइम है हमारे पास t2 माइनस t1 वो क्या है, इक्वल है t2 माइनस t3 के। और वेलोसिटी जो है v2 माइनस v1 जो बराबर नहीं है v3 माइनस v2 के। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 जो बराबर नहीं होगा v1 माइनस v2 अपॉन v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो 2 है a2 वो a1 के बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद सी ग्राफ है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर डी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे डी एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर ग्राफ में शो किया हुआ है हमें जो v2 है वो v1 के बराबर है, और v3 जो वो v2 माइनस v1 जो वो v3 माइनस v2 के बराबर है। और यहाँ पर t2 माइनस t1 जो वो t3 माइनस t2 के बराबर है। इस केस में ग्राफ से पता चल रहा है हमें। और इस केस में हमारे पास v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 ये बराबर हो जाएगा v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2 के। इस केस में हमारे पास a1 डैश जो a2 डैश के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद डी ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अब देखो डी एक्सेलरेट तो हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब फिक्स नहीं आ रहा है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू तो फिक्स है बट वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर v2 माइनस v1 किसके बराबर होगा, v3 माइनस v2 जो नहीं होगा बराबर, क्योंकि वेलोसिटी फिक्स नहीं है। और जो t2 माइनस t1 है वो बराबर होगा t3 माइनस t2 के। तो इस केस में हमारे पास v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर नहीं होगा किसके, v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2 के। तो इस केस में हमारे पास a1 डैश जो वो a2 डैश के बराबर नहीं होगा। अब इसमें बोला गया है द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल। अब किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में जो एरिया होगा, जैसे t2 माइनस t1 इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी के। तो यहाँ पे बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन t2 एंड t1। अब t2 और t1 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो निकाल सकते हैं हम। वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC है उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कौन सी बन रही है हमारे पास, रेक्टेंगल बन रही है ADEC होगा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है तो वैल्यू पुट करके हमारे पास हैगा 1/2 इंटू v2 माइनस v1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इसका एरिया होगा t2 माइनस t1 प्लस v1 मल्टीप्लाई बाई t2 माइनस t1। अब इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी A और B विल मूव फास्टर। तो इनमें से कौन सी बॉडी जो फास्ट मूव करेगी। तो A का जो स्लोप है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू B, तो A की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ऑफ A इज़ मोर देन वेलोसिटी ऑफ B, तो जो बॉडी A है वो मूव करेगी फास्टर मूव करेगी ना बॉडी A एज़ कम्पेयर टू बॉडी B। अब यहाँ पर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस AT। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u का इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t क्या है, टाइम है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी हम। और वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया गया है, और जो हमारे पास
ओ से लेकर ए तक की दूरी है, मतलब पॉइंट ए पे हमारे पास वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की u, और पॉइंट बी पर है हमारे पास वेलोसिटी v, और पॉइंट ओ पर जो टाइम है वो 0 सेकंड है, और पॉइंट सी पर जो टाइम है वो है t सेकंड। तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा था इधर ये, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन में मतलब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। किसकी वैल्यू है ये, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो v माइनस यू इक्वल टू 80। तो v को u को इस तरफ लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा ना, तो हमारे पास आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस प्रकार इक्वेशन सॉल्व होगी हमारी। अब इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन सॉल्व है हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको भी हम इस ग्राफ से स्टडी करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ ट्रेपेज़म है तो उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास ट्रेपेज़म है, यहाँ पे ग्राफ में दिया है एरिया ऑफ ट्रेपेज़म है हमारे पास, लिखते हैं वो कौन सा है हमारे पास, ओ ए बी सी, ये हमारे पास ट्रेपेज़म है, ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा वो निकालते हैं। तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू ओ ए प्लस, फार्मूला होता है ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाई ए डी। तो वैल्यूज़ भर देंगे। ओ ए किसके बराबर है हमारे पास, यू के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में यू प्लस यहाँ पे वी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या आएगा टी। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने s इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/2 u प्लस, तो v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसको t से कर देंगे। तो यहाँ पर t से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो इसके बाद हमारे पास आया, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई, तो u प्लस यू क्या हुआ 2u हो जाएगा, 2u प्लस ए टी की पावर 2, ये हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, नहीं 2 से 2 ऐसे डायरेक्ट मत काटो, एक 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। 2 से 2 डायरेक्ट नहीं काटना है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। फिर हमारे पास आएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आ जाएगा ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सोल्व करके आ गया हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as, या आप ऐसे लिख सकते हो वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। इसको भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेज़म वाला फार्मूला लगा के। तो हमारे पास क्या था, s इक्वल टू ओ ए प्लस बी सी है ना हमारे पास, ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाई ओ सी, या डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग, हमारे पास आएगा s इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई 2। तो t किसके बराबर होता है हमारे पास, हम t निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं हम लोग इस रिलेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप t निकाल लो, t निकालेंगे क्या आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो ये वाली वैल्यू t की उधर पुट कर देंगे हम लोग। तो करते हैं वैल्यू पुट। तो s इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये तो इधर था ना u प्लस वी अपॉन 2, ये तो था हमारे पास। और t की वैल्यू क्या पुट करनी हमने, u माइनस वी डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है।
तो u प्लस वी एक तरफ u माइनस वी है, तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं इसको हम, तो हमारे पास s आया हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, 2a एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो उसी प्रकार हम आगे इसको सोल्व करके फर्दर निकाल सकते हैं। तो हमारे ये रिलेशन ख़त्म हो गए। इसके बाद क्वेश्चंस हैं इसके बेस पे, वो करते हैं। एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है हमारे पास 0.1 मीटर सेकेंड माइनस 2 फॉर 4 मिनट, 4 मिनट का दिया है। तो हमने निकालनी है फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, क्योंकि कार क्या थी, रेस्ट में थी। एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड माइनस 2, और टाइम दिया हमारे पास 4 इंटू 60, 4 मिनट और 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम, 60 सेकेंड, तो हमारे पास आएगा, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 4 मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया तो क्या है 240 सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे, तो हम हमारे पास फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, u कितना है 0 प्लस ए कितना हमारे पास 0.1 इंटू 240। तो इसको सोल्व करके हमारे पास v की वैल्यू आएगी 24 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूसेस डीएक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। जब हमने कार को ब्रेक लगाई तो वहाँ पे डीएक्सेलरेट करना शुरू हो गया 6 मीटर सेकेंड इनवर्स की, 6 मीटर सेकेंड माइनस 2 की स्पीड से, या एक्सेलरेशन की वैल्यू जो थी वो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरह मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पीछे की तरफ होगी, ठीक है, बैक डायरेक्शन में होगी वो जब ब्रेक लगाई, ठीक है, गाड़ी पीछे की तरफ आ गई गाड़ी। इफ़ कार रिक्वायर 2 सेकेंड टू स्टॉप, कार को 2 सेकेंड की ज़रूरत है रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए ना, फॉर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस टाइम में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हम वो फाइंड करेंगे। तो डी एक्सलरेट हमारे पास दिया है यहाँ पे a इक्वल टू -6 मीटर सेकेंड माइनस 2, और टाइम दिया 2 सेकेंड, और डिस्टेंस हमने निकालना है। फॉर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि कार जो वो रेस्ट में आ चुकी है बाद में, है ना। तो इसके बाद v इक्वल टू यू प्लस 80, यहाँ से हम u निकाल लेंगे तो v माइनस 80 हो जाएगा, v उस तरफ चला जाएगा। फिर u क्या आएगा हमारे पास, v 0 है, तो a की वैल्यू क्या है -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 इंटू 2 12 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अब इसमें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u कितना है 12 है, इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू -6 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, यू टी है ना, तो 12 दूनी कितना आएगा 24 आ गया, यहाँ पे कितना है 24, और यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, तो मल्टी 4 से क्या हुआ कट जाएगा 4, ठीक है। इसका वर्क करेंगे ना 4 आएगा ना, तो ऐसे हुआ है देखो, ये इसको सोल्व किया हमने तो कितना आया, यहाँ पे आया 24, यहाँ पे आया 24 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास 2 से कट जाएगा, ठीक है, 6 माइनस करेगा ना, ठीक है, कट जाएगा ना ये, तो 6 2 से 12 हो जाएगा, 24 माइनस 12 तो कितना आएगा हमारे पास 12 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की है, ए बॉडी जब हमारे पास सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हमारे पास मोशन जो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन इस केस में जो हमारे पास वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी हर एक पॉइंट के ऊपर।
डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो पिछली बार जो एच पी टैट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।